अपने गुरु शिव को मेरा प्रणाम और उपस्थित आप तमाम भाई बहनों को प्रणाम। महागुरु महादेव की दया है और अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आशीर्वाद कि आज हम लोगों के जीवन में ऐसा संयोग बना कि एक साथ मिल बैठकर हम लोग अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं। कर हमारे जीवन में शिव गुरु का होना यह देन साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। उनकी ही दया है हमारे और आपके ऊपर कि आज हम और आप यह कह पा रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु। नहीं तो 1982 से पूर्व कहां लोगों को पता था। ठीक है, ग्रंथ कह रहे थे कि शिव गुरु हैं, लेकिन लोगों को यह भी पता नहीं था कि शिव गुरु हैं। इसीलिए शिव शिष्यता की शुरुआत हुई तो शिव गुरु मंच पर बैनर लगा कि शिव आज भी गुरु हैं। ग्रंथ में थी बात, लोगों को पता नहीं था कि शिव आज भी गुरु हैं और हमारे और आपके लिए गुरु का काम कर सकते हैं। हमारे और आपके वो गुरु हो सकते हैं, हम और आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। यह बात तो लोगों के सोच से बाहर की बात थी, कल्पना से बाहर की बात थी। कोई व्यक्ति महादेव का शिष्य कैसे हो सकता है? लोगों ने यहां तक सोचा भी नहीं था, लोगों ने यहां तक कल्पना भी नहीं किया था। नवगछिया की यह धरती शिव शिष्यता के इतिहास में बहुत पुराना है। यहां 91-92 से महागुरु महादेव का काम शुरू हो गया। और मुझको लगता है जो शुरू के दिनों में इस काम को शुरू किया साहब के साथ, उसको पता है कि लोगों ने बदले में उसको क्या दिया। कितनी जिज्ञासाएं, कितना विरोध, और इस सब के बावजूद भी लोग डटे रहे। संबल क्या रहा? संबल हम लोगों के जीवन में रहे हरिंद्रानंद जी, पकड़ के रखा। आप कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं, आप कह रहे हैं चर्चा कीजिए तो कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि दया मांगता हूं, आप जो कह रहे हैं वैसा करता हूं। और परिणाम जब लोगों के जीवन में उतरने लगा तब धीरे धीरे लोगों को यह एहसास होने लगा कि साहब जो बोल रहे हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। धीरे धीरे यह बात उनका अपना विश्वास बनता चला गया, उसका अनुभव होता चला गया। और कहा जाता है कि स्वयं का अनुभव व्यक्ति के विश्वास का आधार होता है। मैं जो अनुभव किया वह मेरा विश्वास, आप जो अनुभव करेंगे वह आपका विश्वास। तो धीरे धीरे लोगों ने जब महागुरु महादेव की दया को अनुभूत किया तो उसका विश्वास बनने लगा कि सही में महादेव गुरु हैं, सही में महादेव गुरु हैं। और करने लगे, क्या करने लगे? जगह जगह जाने लगे, लोगों के बीच जाने लगे, लोगों को कहने लगे कि भाई साहब आप भी महादेव को गुरु बनाइए, आप भी महादेव को गुरु माने ना, आप बताइए ना। आप आज यहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है नवगछिया में, अब तो महीना में 4 गो आयोजन होता है यहाँ, इतनी भीड़ है। आप लोगों ने काम शुरू किया, आप लोगों ने ही घर घर जाकर के शिव गुरु की चर्चा की। हमारे गुरु भाई गुरु बहनी जाकर के जगह जगह शिव गुरु की चर्चा की। और किस चाहत में? क्यों किए शिव गुरु की चर्चा?
शिव गुरु चर्चा करने के पीछे उसकी मनसा क्या रही? तो मनसा यही रही कि मेरे गुरु का शिष्य सामने वाला व्यक्ति हो जाए, सामने वाला व्यक्ति महादेव को अपना गुरु बना ले। और हमारी और आपकी चाहत पर, यह चाहत तो साहब की, लेकिन साहब की चाहत पर हम और आप भी खड़े हुए या सोचने लगे कि लोग महादेव को अपना गुरु माने। तो हमारी और आपकी चाहत पर महादेव की दया, साहब की दया हुई और लोगों ने महादेव को गुरु बनाना शुरू किया, महादेव को गुरु मानना शुरू किया। नहीं तो आज के समय में बेटा बाप को नहीं, बाप की बात को नहीं सुनता, बाप बेटे की, भाई भाई की बात को नहीं सुनता। यहाँ जन आवाम में महादेव गुरु को प्रतिष्ठित करने की बात, धरती का सबसे गूढ़ विषय है अध्यात्म, धरती का सबसे गूढ़ विषय है अध्यात्म, और अध्यात्म के आलोक स्तंभ है शिव। और उस शिव को गुरु के रूप में लोगों के मन प्राण पर प्रतिष्ठित करना हमारे और आपके जो जैसे लोगों से महादेव ने, साहब ने करवा लिया, यह अपने आप में ही एक अद्भुत बात है, अपने आप में ही यह एक अद्भुत बात है। अपने आप पर जब विचारिएगा तो स्वयं में आश्चर्य लगेगा कि ऐसा हो कैसे गए। कारण हम लोग तो कुछ जानते हैं नहीं। क्या जानते हैं हम लोग? कुछ नहीं जानते। न कभी शास्त्र पढ़ा, न ग्रंथ पढ़ा, न किसी सत्संग में गया, न कुछ नहीं जानते हैं। बस साहब ने जो कहा कि महादेव को गुरु मानो, उनके कहने पर हमने महादेव को गुरु बनाया। उन्होंने कहा कि महादेव ने कहा है लोगों को भी यह संवाद दो, तो हमने लोगों को भी यह संवाद देना शुरू कर दिया। बस यही किया और तो कुछ किया नहीं। और परिणाम अप्रत्याशित, परिणाम आश्चर्यजनक। लोग मास में महादेव को गुरु बनाने लगे। मास में शिव गुरु चर्चा में हम यह देखा जाने लगा कि उसके बाद घोषणा करने की स्थिति नहीं बन पा रही थी। सामूहिक रूप से हजारों हजार लोगों की घोषणा एक बार की होती थी। हजारों हजार लोगों की घोषणा सामूहिक रूप से की जाने लगी। एक एक करके नाम पढ़ने की स्थिति नहीं बन रही थी। शिव गुरु मंच से सामूहिक घोषणा होने लगी। लोगों ने स्वीकारा कि शिव गुरु हैं। हमारे और आपके जीवन में यह देन साहब का, यह शरीर, यह मन, यह प्राण उनके ऋण से तो ऋण नहीं हो सकता। और हम लोग बड़भागी हैं। यह भी उन्हीं की दया है, साहब की दया है कि हम लोगों ने उनको देखा, उनके साथ चलने का अवसर मिला, उनको सुना, सामने बैठ करके सुना, उनके साथ बैठे। यह सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया, साथ बैठने का, साथ चलने का, सुनने का। यह सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया। बताइए आज तो उस शरीर में नहीं रहे। आज जो जनरेशन महादेव को गुरु मानेगा या जो लोग मान रहा है, अब जो जनरेशन आ रहा है महादेव को गुरु बना रहा है, वह तो कल्पना ही नहीं करेगा। उनको तो यह सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, साहब शरीर में नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो है ही। जहां भी यह विचार खड़ा होगा उस विचार के साथ वो करें। जहां भी यह विचार खड़ा होगा कि महादेव गुरु हैं, जैसे ही इस विचार को आप सामने वाले को दीजिएगा, उस विचार के साथ साथ खड़ेंगे, आपके साथ खड़े, आपके साथ खड़े। लेकिन यह सौभाग्य तो आने वाला जनरेशन को नहीं मिला। यह तो हम और आप बड़भागी हैं। यह सौभाग्य महादेव ने, साहब ने हम लोगों को दिया कि हम लोग साहब के साथ रहे, साहब के साथ चले, साहब को सुने, साहब के साथ बैठे। यह सौभाग्य महादेव का दिया हुआ, यह सौभाग्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। हम लोगों ने चाहा कि लोग महादेव को गुरु माने, लोगों ने महादेव को गुरु बनाया। अब एक बात की आवश्यकता है कि हम और आप चाहें कि लोग शिव का शिष्य हो जाए। अगर हमारे और आपके चाहने से
हमारी और आपके चाहने से, हमारी और आपकी इस चाहत पर साहब का महादेव की दया और साहब की दया दोनों शामिल है। हमारी और आपकी चाहत पर दोनों की दया वहां से वह बल काम करता है, तो यह चाहत परिणामी हो रहा है। लेकिन खड़ा तो रहे हैं आप, जा तो रहे हैं आप, बात तो कर रहे हैं आप किस मनसा से कि लोग महादेव को गुरु माने और लोगों ने महादेव को गुरु बना लिया। अब आवश्यकता है इस बात की कि हम और आप यह चाहें कि लोग सचमुच में शिव का शिष्य हो, सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए। हमने चाहा कि लोग महादेव को गुरु माने, लोगों ने महादेव को गुरु माना। अब हमको और आपको यह चाहना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि लोग सचमुच में महादेव का शिष्य हो जाए, लोग सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए। यह हमारी सोच में, हमारी चाहत में। एक बात और, अपने आप से भी सवाल करने का समय। मैं मानता हूं, मैं जो सोचता हूं, आज अपने आप से भी एक सवाल पूछने का समय है, अपने आप से, खुद से, कि क्या मैं चाहता हूं कि मैं शिव का शिष्य बनूं? क्या मैं चाहता हूं कि मैं शिव का शिष्य बनूं? परिणाम तो हमारी और आपकी चाहत का होता है, तो स्वयं से सवाल करने का कि क्या मैं चाहता हूं कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं, मैं शिव का शिष्य बनूं। और इसी चाहत पर यह काम करेगा आपका तीनों सूत्र। यह तीनों सूत्र इसी चाहत पर काम करता है। ठीक है, हम शिव गुरु चर्चा में जा रहे हैं, रोज शिव गुरु चर्चा में जा रहे हैं। विचारें तो क्यों जा रहे हैं शिव गुरु चर्चा में? रोज जा रहे हैं शिव गुरु चर्चा में, क्यों जा रहे हैं? आखिर इस शिव गुरु चर्चा से हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए शिव गुरु चर्चा से? धन चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए शिव गुरु चर्चा से? क्यों कर रहा हूं मैं शिव गुरु की चर्चा? गुरु में एक महादेव, सूत्र एक है, एक ही सूत्र है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सूत्र नहीं है। गुरु एक, सूत्र एक, देने वाले एक। विचारना होगा, हम शिव गुरु चर्चा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं शिव गुरु चर्चा में? आखिर शिव गुरु चर्चा से क्या चाहिए हमको? हम नमः शिवाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम नमः शिवाय? नमः शिवाय करने के लिए क्यों कहा साहब ने? नमः शिवाय के पीछे उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं नमः शिवाय के माध्यम से हमारा प्रणाम हमारे गुरु तक जाए। हम दया मांगते हैं, क्यों मांगते हैं दया? किस बात के लिए दया मांगते हैं? तो महादेव की दया हमको चाहिए। क्यों चाहिए महादेव की दया? किस बात के लिए महादेव से दया मांग रहे हैं भाई? किस बात के लिए महादेव से दया मांग रहे हैं? किस बात के लिए यह तीनों सूत्र कर रहे हैं? किस बात के लिए? ऐसे दौर चल रहा है, हम भी उस दौर में शामिल हैं, चल रहे हैं। बहुत दिन हो गया, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गया, हम लोग दौड़ते रहे। खड़ा होकर के विचारने का समय है, खड़ा होकर के विचारने का समय है। अपने आप से सवाल खड़ा करने का जरूरत है, अपने आप से सवाल पूछने का जरूरत है कि क्या मैं चाहता हूं कि मैं शिव का शिष्य बनूं? क्या मैं चाहता हूं? और जब आप अपने आप से सवाल कीजिएगा तो जवाब आपके सामने होगा, जवाब आपके सामने होगा। आप चाहते हैं, क्या मैं चाहता हूं कि मैं शिव का शिष्य बनूं? सवाल अपने से और जवाब आपका, जवाब भी आपके सामने होगा, आपके सवाल का जवाब। और उस सवाल का गंभीरता से निरीक्षण कीजिए, हम चाहते क्या है भाई? अगर हमारी चाहत है कि मैं शिव का शिष्य बनूं, अगर हमारी यह चाहत है कि मैं शिव का शिष्य बनूं, तो ले चलने के लिए तो साहब खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, वो तो खड़े हैं हमको और आपको ले चलने के लिए। जाते जाते उन्होंने कह दिया कि आओ चले शिव की ओर, वो खड़े हैं हमको और आपको लेकर के चलने के लिए। लेकिन चलने के लिए तैयार होंगे हम तब ना, हम चलने के लिए खड़े होंगे तब ना। कोई आपको कब लेकर के चलेगा? जब आप चलने के लिए खड़ा होइएगा, जब आप चलने के लिए तैयार होइएगा, तभी कोई आपको लेकर के चलेगा। चलने के लिए हम तैयार ही नहीं होंगे तो कौन हमको कैसे हमको कोई लेकर के चलेगा? हम चाहे कि हमको नवचिया शिव गुरु चर्चा में जाना है तो मुझको व्यवस्था मिल गई, हम यहाँ तक चले आए। अगर हम चाहते ही नहीं तो क्या मैं आ पाता? अगर हम चाहे ही नहीं कि मुझको महादेव का शिष्य बनना है
तो हम कैसे जा सकेंगे साहब? हमको कैसे लेकर के चल सकेंगे? कैसे लेकर के चल सके? वो तो खड़े हैं, वो ले चलने के लिए खड़े हैं, वो ले चलने के लिए खड़े हैं। और एक बात उन्होंने जाते जाते कह दी कि अपनी अपनी शिष्यता को बचाओ। जाते जाते उन्होंने यह कह दिया कि अपनी अपनी शिष्यता को बचाओ, मतलब स्वयं के लिए मैं स्वयं जवाबदेह हूं। जब तक साहब शरीर में थे, इसका मतलब हम सारे लोगों की जवाबदेही को लेकर के वो चल रहे थे, हम सारे लोगों की जवाबदेही को लेकर के चल रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि स्वयं अपनी अपनी शिष्यता को बचाओ, मतलब अपने लिए आप खुद जवाबदेह हैं। आप अपने लिए खुद जवाबदेह हैं, आपके लिए दूसरा कोई जवाबदेह नहीं होगा। आपने स्वयं में निर्णय लिया है कि मैं महादेव को अपना गुरु बनाऊंगा, आपके नाम की घोषणा हुई है, आपने स्वयं में निर्णय लिया है, आपके बदले कोई यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं किया गया, आप स्वयं में निर्णय लिए हैं मैं महादेव को गुरु मानूंगा। तो भाई मैं महादेव को गुरु मानूंगा, मैं महादेव का शिष्य बनूंगा। तो शिष्य इतने दिन हो गए, 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, अब तो शिष्य होना चाहिए ना हमको, और आपको शिष्यता की दिशा में चलना चाहिए ना। और हम चाहेंगे कि हम शिष्य बने, हम चाहेंगे कि हम शिष्य बने। तो कोई व्यक्ति शिव का शिष्य कैसे बनता है? कोई व्यक्ति शिव का शिष्य होता कैसे है? सीधा सीधी कॉन्सेप्ट साहब ने दिया कि सामने वाले को शिव शिष्य बनाओ, तुम शिव शिष्य हो जाओगे। सामने वाले को शिव शिष्य बनाओ, तुम शिव शिष्य हो जाओगे। तो सामने वाले को शिव शिष्य बनाने की चाहत, सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, इस चाहत में मुझको शिव शिष्य होना है, मुझको शिव शिष्य होना है, तो मैं शिव शिष्य कैसे होऊंगा? तो सामने वाले को जब तक शिव शिष्य नहीं बनाऊंगा मैं शिव शिष्य हो ही नहीं सकता। और आज की तो स्थिति देख रहा हूं, सामने वाले को शिव शिष्य बनाने की तो बात छोड़िए, महादेव का लोग चले थे साहब श्री हरिनानंद जी, महादेव का लोग बनाने के लिए, महादेव का शिष्य बनाने के लिए हम और आप भी चल रहे हैं, लेकिन स्थिति तो बदलती चली जा रही है। लोग महादेव का लोग बनाने कहां जा रहे हैं? आज तो देख रहे हैं कि लोग अपना अपना लोग बनाना शुरू कर दिए। महादेव का शिष्य, हम चाहें कि हम लोग शिव का शिष्य बने, और जब तक हम चाहेंगे नहीं कि लोग शिव का शिष्य बने, तो लोग शिव का शिष्य नहीं बनेगा, लोग शिव का शिष्य नहीं बनेगा, तो मैं शिव का शिष्य नहीं बनूंगा, मैं शिव का शिष्य नहीं बनूंगा। ले चलने के लिए वो खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, आओ चलें शिव की ओर, आओ चलें शिव की ओर। जरा विचारना होगा हमको और आपको, किसको लेकर के जाएंगे वो शिव की ओर? जो चलने के लिए खड़ा होगा, जो चलने के लिए तैयार होगा, जो इस मन ही स्थिति में जाएगा कि मुझको महादेव का शिष्य बनना है, उसके लिए वो खड़े हैं। चलो शिव की ओर, चलो शिव की ओर। शिव की ओर ले चलने के लिए तो करेंगे, चलो शिव की ओर, लेकिन चलने की मना स्थिति में खड़ा होना होगा हमको और आपको, चलने के लिए तैयार होना होगा हमको और आपको। और तैयार, यह तीनों सूत्र जैसा साहब ने कहा है, जैसा साहब ने इस सूत्र का कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के चले हमारा आप। दृश्य बदलेगा। हमारी चाहत से लोग महादेव को गुरु बना सकता है, तो हमारी चाहत से लोग शिव का शिष्य नहीं हो सकता है क्या? हमारी चाहत से लोग महादेव को अपना गुरु बना सकता है, तो हमारी चाहत से लोग शिव का शिष्य नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, बशर्ते हमारी चाहत होनी चाहिए, हमारी सोच में यह बात आनी चाहिए, हमारी चाहत में यह बात आनी चाहिए। निश्चित रूप से सामने वाला व्यक्ति भी शिव का शिष्य होगा, और सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य होगा, तो हम और आप भी शिव का शिष्य होंगे, हम और आप भी शिव का शिष्य होंगे। ले चलने के लिए साहब खड़े ही हैं, ले चलने के लिए साहब खड़े ही हैं। और एक बात है, हम और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही ना परिणाम हमारे और आपके जीवन में उतरेगा। जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, वैसा ही ना परिणाम उतरेगा हमारे और आपके जीवन में। सोच का परिणाम, हम सोचते क्या हैं, हम चाहते क्या हैं, महादेव को गुरु बना करके हम क्या चाहते हैं, एक बात। और दूसरी बात, अब तो साहब शरीर में नहीं रहे, शरीर में नहीं रहे। साहब क्या चाहते हैं, साहब की क्या चाहत रही,
साहब की चाहत रही कि हम और आप भी शिव के शिष्य हो जाए। यही चाहत साहब की, साहब का और दूसरा कोई चाहत नहीं। साहब की क्या अपेक्षा हमसे और आपसे, क्या चाहिए साहब को हमसे आपसे? टका, पैसा, धन, क्या चाहिए साहब को? क्या चाहिए? घर, मकान, टका, पैसा हमसे और आपसे नहीं। साहब को मात्र एक चीज चाहिए, हमसे और आपसे मात्र एक चीज चाहिए। उनकी यही एक अपेक्षा है कि हम और आप शिव के शिष्य हो जाए। दूसरी कोई अपेक्षा उनकी नहीं रही, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं रही। न शरीर में थे तब उनकी अपेक्षा रही, और शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी यह अपेक्षा नहीं रहेगी। उनकी एक ही अपेक्षा कि हम और आप शिव के शिष्य हो जाएं, हम और आप शिव के शिष्य हो जाएं। यही चाहत साहब श्री हरिंद्रानंद जी की। हमको और आपको भी यही चाहना होगा कि हमको महादेव का शिष्य बनना है, महादेव का शिष्य बनना है और काम करना है। हरिंद्रानंद जी की चाहत सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। हरिंद्रानंद जी के नजर से टिकना है, हरिंद्रानंद जी के नजर से नजर पर खड़ा होना, उनकी नजर से चलना है। शिव शिष्यता को उनकी नजर से देखना होगा। हरिंद्रानंद जी की नजर से शिव शिष्यता को देखना होगा। वो क्या चाहते थे, उनकी आंख क्या कहती थी, वो क्या चाहते थे, वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी चाहत पर हमको आपको खड़ा होना होगा ना। उनकी चाहत पर, हरिंद्रानंद जी की नजर की चाहत पर, उनके नजर से हम लोगों को देखना होगा शिव शिष्यता को, उनके नजर से शिव शिष्यता को देखना होगा। हरिंद्रानंद की बोली बोलना होगा, साहब की बोली बोलना होगा। वो जो कह रहे हैं, वो जो कह गए, उनका नजर क्या चाहता था? वो चाहते थे कि हम और आप शिव के शिष्य हो जाएं। हमको और आपको भी इसी मनसा में खड़ा होना होगा। इसी मनसा में उन्होंने जो शिव का राजमार्ग दिया है, वो कह रहे हैं कि यह शिव का राजमार्ग है, इस राजमार्ग पर चलिए। अब यह हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम राजमार्ग पर चलेंगे कि पगडंडी में उतर जाएंगे। यह तो हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। कारण वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह गुरु व्यक्ति के नियत से प्रसन्न होता है, व्यक्ति के नियत से प्रसन्न होता है। उनको हमारी और आपकी मनसा चाहिए। हाँ, धरती का जो आदमी है, धरती का जो आदमी है, वह दिखावे से प्रसन्न होता है। वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह गुरु आपके नियत से प्रसन्न होता है। और धरती का जो आदमी है, वह आपके दिखावे से प्रसन्न होता है। अब यह हम पर और आप पर निर्भर करता है कि मैं चाहता क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं। इसीलिए अपने आप में ढूंढे, अपने आप से सवाल करें, अपने आप से कि मैं चाहता क्या हूं। क्या मैं चाहता हूं कि मैं महादेव का शिष्य बन जाऊं? क्या मैं चाहती हूं कि मैं शिव की शिष्या हो जाऊं? हम लोगों ने महादेव को गुरु क्यों माना? किस बात के लिए महादेव को गुरु बनाया? किस बात के लिए महादेव को गुरु बनाया? इसी बात के लिए ना महादेव को गुरु बनाया कि मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, मैं आपका शिष्य हो जाए। दूसरा और तो कोई कारण नहीं महादेव को गुरु माना। ठीक है, महादेव को गुरु बनाने के बाद ढेर सारे धरती के परिणाम आने लगे, ढेर सारे परिणाम आने लगे। व्यक्ति रास्ता चलता है तो ढेर सारे दृश्य दिखते हैं। अब आपका मंजिल अगर आपके सामने है तो ठीक है, अन्यथा उस दृश्य में उलझ जाइए, उस पगडंडी में उतर जाइए। पगडंडी में उतर जाइए तो फिर उलझते चले जाइएगा, उलझते चले जाइएगा। और उन्होंने जो राजमार्ग दिया है, अगर हम उस राजमार्ग को पकड़ कर रखें, उस राजमार्ग पर खड़े रहें, उस राजमार्ग पर चलते रहें, तो निश्चित रूप से हमको और आपको मंजिल मिलेगी, महादेव की दया मिलेगी, साहब की दया मिलेगी। और ले चलने वाला व्यक्ति खड़ा होकर के आवाज लगा रहा है कि आओ चलें शिव की ओर। हमको और आपको भी तैयार होना होगा शिव की ओर चलने के लिए, साहब के साथ खड़े होकर के चलने के लिए। बस